जय माता दी सभी को, सभी माँ के भक्तों को और मेरे प्यारे बच्चों को, सबको जय माता दी, जय गुरुदेव। एक कॉल करते हैं बीच में। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई जानकारी के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो आप ये सब बताइए कि सर ठंड बहुत पड़ रही है, आप सब ठंड से बचे हुए हैं ना? सर्दी से बचकर रहिए, सुरक्षित रहिए। एक कोरोना भी बहुत फैल रहा है भाई, फिर से उसका भी ध्यान कीजिए। आज मैं आपसे बात करूंगी कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, हम सब के लिए, साधकों के लिए तो है ही, और जो सामान्य पूजा करते हैं उनके लिए भी, और जो पूजा नहीं करते उनके लिए भी। तो पहले आप दर्शन कीजिए माई रानी के और अपनी अपनी इच्छा मांगिए, जो माई रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। मैं माँ से अरदास करूंगी आपके अन्न धन के भंडारे भरे, जो भी आपकी मन की इच्छा है सब पूर्ण करे। सब वो माँ से जो मन से श्रद्धा भाव से जो अपनी इच्छा रखेगा, माँ जरूर 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 उनका सबकी इच्छा पूर्ण करना। मेरी मैया सबका काम बनाना, सबके अन्न धन के भंडारे भरना। महारानी सबकी इच्छा पूर्ण करे। जय माता दी। चलिए, तो मैं आपको कह रही थी कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एक गुरु ही हमें पार लगा सकता है। अंधेरा जो होता है उसका उसे दूर कर सकता है, हमारी जिंदगी को बहुत आगे लेके जा सकता है। जो ज्ञान देता है भव सागर से पार करता है। गुरु को बनाने के लिए भी हमें बहुत सोच समझ कर गुरु बनाना पड़ता है। ये नहीं कि जाइए और किसी भी भगत को पकड़ लिया या किसी साधक को पकड़ लिया, कहीं चौकी लग रही है वहां हमने गुरु बना लिया। नहीं जी, गुरु भी बहुत परख कर बनाइए, सोच समझ कर बनाइए। मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि गुरु आजकल कोई ऐसा गुरु बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और अपने शिष्य को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नहीं तो आजकल तो फ्रॉड चल रहा है, ज्यादातर फ्रॉड चल रहा है। छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी कुछ सीख लेते हैं और चौकियां लगा के बैठ जाते हैं और शिष्य बनाने लगते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप जाइए। अगर आपके घर में कोई गुरु की परख कैसे करेंगे फिर? पहले तो जो सामान्य लोग हैं, जो पूजा नहीं करते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगी भक्ति भाव लेकर आए। क्योंकि ये अगर हम पूजा नहीं करते हैं तो वो भी कोई घर नहीं है जहाँ पूजा पाठ नहीं होता। इनके बिना जिन तो कोई जिंदगी नहीं है। तो जो लोग पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपनी पूजा पाठ जैसे भी है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करना सीखें, इनमें अपना मन लगाएं। क्योंकि यहाँ से आपकी जिंदगी का जो पिछले जन्म का आपका किया कराया वो तो आप भुगत रहे हैं। तो आने वाले समय को सुधारिए, माँ के चरणों में ध्यान लगाइए। और जो लोग सामान्य पूजा करते हैं, और उनसे भी निवेदन करूंगी कि आप भी गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु ही हमारा ज्ञान हमें ज्ञान देगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। गुरु परख कर बनाइए। गुरु अगर हमने बना भी लिया है और उनकी उनके या तो हमें वो ज्ञान नहीं दे रहा या दे भी रहा है तो हमारे घर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1.25 महीना हो चुका है या 3 महीने हो चुके हैं, अगर आपको उस गुरु की कोई समझ में नहीं आ रही है और आपके घर में कोई हरी बीमारी, झगड़ा, क्लेश ऐसा सब चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है, कोई फर्क नहीं है, तो आप उस गुरु को त्याग दीजिए, क्योंकि वो गुरु आपके किसी काम का नहीं है। आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाइए, जहां आपके जाने के बाद आपके घर के क्लेश, बीमारी धीरे धीरे अगर आपको फर्क लगने लग रहा है, तो वहां आप ये समझिए कि आपको एक अच्छे गुरु की तलाश थी, वो आपको मिल चुका है और वो आपको भव भव सागर से पार करेगा।
तो जो लोग साधक हैं, साधकों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि वो भी एक अच्छा गुरु देख परख कर बनाएँ। अगर वो उन्हें ज्ञान नहीं दे रहा है और नहीं लारे लगा रहा है, कभी कैसे ये कर, वो कर। आजकल के कुछ गुरु ऐसे हैं कि बस शिष्यों को कहते हैं कभी ये ऐसा कर दो, वैसा कर दो, अपने ही चमचागिरी में लगाए रखते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगी, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, जो भी मेरी वीडियोज़ देखे, कहीं वो लोग ये सोचें कि हमारे बारे में कह रही हैं। मैं दुनिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे कम लोग हैं जो अपने शिष्यों को आगे ले जाते हैं। तो जो भी गुरु बनाओ, सोच समझ कर बनाइए। गुरु बनाने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और गुरु वो ही सच्चा होगा जो आपको आगे लेकर जाएगा, आपके जीवन में अंधियारे से उजाले की तरफ ले जाएगा। आपको जो दीक्षा देगा, हर समय कुछ ना कुछ सिखाएगा, तो वो गुरु सच्चा होगा। हाँ, लेकिन कई लोग, कुछ कमियां हम में भी होती हैं। अगर हमें गुरु सच्चा मिल जाता है तो डांट दे, फटकार दे, तो हम मुंह सुजा के बैठ जाते हैं कि वो तो डांटता है, ये है, वो ऐसा है, वैसा है, हम उन्हें छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गुरु हमारा सच्चा है और हम कुछ हमें कह भी रहा है तो हमारे भले के लिए कह रहा है। शायद उसकी डांट डपट में ही हमें कुछ सीखने को मिल जाए। आप इस बात का खासकर ध्यान रखें कि अपने गुरु के ना तो कभी गुरु की चुगली करें, निंदा करें। गुरु वो है जो कभी, गुरु के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी जिंदगी का जो जीवन जो हमारा है, एक गुरु ही आगे लेके जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना गुरु बनाएं, और गुरु के बिना हमारा जीवन जो है अधूरा है। गुरु के बिना हमारा ज्ञान अधूरा है। तो जिंदगी में जब भी अगर गुरु बनाए, सोच समझ कर बनाए, और जरूर बनाए। गुरु के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे वो साधक हो, चाहे सामान्य पूजा पाठ करने वाले लोग हो, और चाहे जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो हो। गुरु का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों से, मेरी वीडियोस जो भी देख रहा है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और जो कमेंट भी करें। और जो न्यू वीडियोस देखने वाले हैं उनसे भी निवेदन करूंगी, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जितनी भी लाइक होंगी, जितने लाइक आएंगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं उन सब के लिए तहे दिल से दुआ करूंगी कि जो भी उनके मन की इच्छा है, माँ रानी, माँ भगवती, मेरी मैया, सब उनकी मनोकामना पूर्ण करे, और अन्न धन के भंडारे भरे उनके घर में, खुशियां दे, हर बीमारी से निजात दे, सब कुछ उनका स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, और खुशियां ही खुशियां हों। जय माता दी, जय गुरुदेव।